हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, आज हम उसमें क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप बुक के पीछे देखोगे लेटेस्ट एग्जामिनेशन मीन्स ये यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं वो समय। ठीक है, तो अभी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या बता रहे हैं, सॉमिल ऑफ सूरत consigned 4000 liter of oil at cost of ₹80 per liter to his agent मिहिर of मुंबई। मीन्स एक सूरत में सॉमिल है, उन्होंने ऑयल के 4000 लीटर्स किसको सेंड कर रहा है, एजेंट को, मिहिर जो मुंबई में है, और वो भी बता रहा है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है। ऐसे 4000 लीटर उसको सेंड कर रहा है और कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है 80 रुपीज़। ओके, फिर आगे देखो क्या बता रहा है, but pro forma invoice was made out at figure so as to show a profit of 20% on invoice price। पर देखो इनवॉइस प्राइस कैसे बना रहा है, मीन्स एजेंट को इनवॉइस प्राइस बता रहा है, तो वो इनवॉइस प्राइस कैसे बता रहा है, देखो 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। देखो ध्यान दो अच्छी तरह, ऑन इनवॉइस प्राइस बोल रहा है, तो इनवॉइस प्राइस आपको 100 लेनी है। मीन्स इस तरह लोगे, इनवॉइस प्राइस करो सपोज 100 है तो प्रॉफिट 20 हुआ, तो कॉस्ट प्राइस की 80 होगी। इस तरह करके करेंगे हम, इनवॉइस प्राइस फाइंड करेंगे। ओके, तो इनवॉइस प्राइस पहले फाइंड करेंगे। फिर आगे देखो क्या बता रहा है, सॉमिल पेड 5000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 15000 फॉर इंश्योरेंस। सॉमिल जो है 5000 ऑक्ट्रॉय के एंड 15000 इंश्योरेंस के पे कर रहा है। सॉमिल मीन्स ऑनर है, तो एक ही इफेक्ट जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ऑक्ट्रा 5000, इंश्योरेंस 15000, दोनों का प्लस करके आउटर में 20000। ओके, फिर देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या बता रहे हैं, ऑन 1/4/2013 सॉमिल ड्रू अ बिल ऑफ 2,50,000 फॉर 3 मंथ ऑन मिहिर। मीन्स 1/4/2013 को सॉमिल एक बिल लिख रहा है, कितने का लिख रहा है, 2,50,000 का, और किस पे लिख रहा है, मिहिर पे। तो ये एडवांस अमाउंट है, तो मिहिर में क्रेडिट जाएगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। फिर आगे क्या बता रहे हैं, विच वॉज इमीडिएटली रिटर्न बाय लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड। फिर एक्सेप्ट करके वो बिल उसने रिटर्न कर दिया, मतलब साइन करके रिटर्न कर दिया। फिर क्या बता रहा है, सॉमिल डिस्काउंटेड दिस बिल ऑन 1/4/2013। देखो बिल लिखा कब गया है, 1/4/2013 को, और डिस्काउंट कब करा रहे हैं, 1/5 को, मीन्स 1 मंथ के बाद। ठीक है, तो बिल कितने मंथ का है, 3 महीने का है, तो डिस्काउंट कितने महीने का निकलेगा, 2 मंथ का। ठीक है, आप जैसे करते हो पूरा सम सेम है, तो देख सकते हो आप, सॉमिल ने वो बिल डिस्काउंट कराया 1 मई 2013 को, मीन्स 1/5/2013 को, और वो भी 12% डिस्काउंट पे पर एनम। ठीक है ना, तो इसमें हम बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट निकालेंगे और 2 मंथ का आएगा, जैसे करते हो वैसे ही। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, मिहिर रिपोर्टेड इन अकाउंट सेल डेट। मिहिर ने अकाउंट सेल भेजा है, और उसमें क्या क्या बताया है वो देखो क्या बता रहा है। मिहिर ने, एजेंट ने बताया, फर्स्ट नंबर ही पेड 5000 फॉर ऑक्ट्रा, 5000 फॉर इंश्योरेंस एंड 7820 फॉर सेलिंग एक्सपेंस। मीन्स मिहिर ने 5000 ऑक्ट्रा के पीछे खर्चा किया, इंश्योरेंस के पीछे 5000 एंड सेलिंग एक्सपेंस है 700। मीन्स जो आप अकाउंट में लिखोगे तो सब लिखोगे, पर जब कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल लॉस की, क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसमें आपको एजेंट के कौन से खर्चे लेने हैं, ऑक्ट्रा और इंश्योरेंस दोनों लेने हैं। ये नहीं लेंगे 7820, बिकॉज ये सेलिंग एक्सपेंस है। ठीक है ना, ये नहीं लेंगे, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गई। सेकंड नंबर पॉइंट, 1800 लीटर्स ऑफ ऑयल वर सोल्ड फॉर कैश एट 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। मतलब आपने जो ऊपर इनवॉइस प्राइस फाइंड की होगी उसमें 25% ऐड करके, अभी कितनी है वो तो हम इनवॉइस प्राइस जब कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। जो भी अमाउंट है, सपोज करो 80 रुपीज़ था, सपोज करो 90 रुपीज़ आ रहा है इनवॉइस प्राइस, सपोज कर रहे हैं भाई, उसमें 25% ऐड करके 90 का 25% निकालूंगा, उसमें ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इस तरह अभी कितनी आ रही है इनवॉइस प्राइस हम देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो पता चलेगा। तो देखो क्या बता रहा है, 1800 लीटर जो ऑयल है वो सेल कर रहे हैं, और वो भी क्लियर बता रहा है फॉर कैश, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे 25% प्रॉफिट ऐड कर। तो इनवॉइस प्राइस जो आई है आपकी उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करूंगा, उसमें ऐड कर दूंगा, तो जो भी अमाउंट है उसको 1800 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको कैश सेल आ जाएगी। ठीक है ना। इसी तरह थर्ड नंबर पॉइंट, 1000 लीटर वर सोल्ड टू दक्ष एट 50% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। इसमें भी देखो इनवॉइस प्राइस पे जो भी इनवॉइस प्राइस आएगी उसमें
50% प्रॉफिट ऐड करके आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगी, फिर उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और क्रेडिट सेल है ये, ठीक है ना। तो क्रेडिट सेल है, ध्यान रखना, और इसमें डेल क्रेडिट कमीशन दोगे तो एजेंट की जिम्मेदारी होगी, आगे बढ़ेंगे पता चल जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, 400 लीटर्स ऑयल वर सोल्ड टू यश एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सॉमिल। देखो एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सॉमिल बोल रहा है, मतलब सॉमिल ऑनर है, ऑनर बोल रहा है कि यश मेरा पहचान वाला है, उसको ग्राहक अच्छा है दे दो। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है, ऑनर की है। अगर जो यश बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अगर जो यश पैसे नहीं देगा तो बैड डेट होगा, तो उसका इफेक्ट लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें रिकमेंडेशन किसकी है, सॉमिल की है, ऑनर की है, ध्यान रखना। और वो भी कैसे सेल किया है, 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। जो भी आपकी इनवॉइस प्राइस होगी उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करूंगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, फिर उसको 400 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या आ जाएगी, रिकमेंडेशन सेल ही है, पर किससे रिकमेंडेशन है, ऑनर की, सॉमिल की रिकमेंडेशन पे यश को सेल किया है। और यश अगर जो बैंकरप्ट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी ऑनर की है, मतलब बैड डेट का इफेक्ट होगा। पर ऊपर जो दक्ष है, दक्ष को जो सेल किया है, अगर जो आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी एजेंट की है, अगर जो दक्ष खुट गया तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, ओके, ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, 200 लीटर्स वर परचेज बाय हिम फॉर हिज पर्सनल यूज एट इनवॉइस प्राइस। जो भी इनवॉइस प्राइस है ये भी सेल हुई, पर ये हिमसेल्फ हुआ, एजेंट खुद ले रहा है, एजेंट 200 लीटर जो है वो परचेस कर रहा है, परचेस बाय हिम बोल रहा है, मतलब एजेंट खुद ले रहा है, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे, जितनी इनवॉइस प्राइस होगी उस पर ले रहा है, ठीक है ना, एजेंट ले रहा है। फिर आगे बढ़े, फिर क्या होता है, 200 लीटर वर डिस्ट्रॉयड इन गोडाउन फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पेड ₹10,500 फॉर क्लेम। भाई देखो 200 लीटर जो है गोडाउन में पड़ा था, डिस्ट्रॉय हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास किया, कितना, 10,500 का, इसमें से एबनॉर्मल लॉस आएगा। तो 200 लीटर आपको कॉस्ट प्राइस में निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपकी 80 थी, बराबर, हमने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें फिर प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग वो प्लस करूंगा, और उसमें से माइनस करूंगा क्लेम 10,500, जो भी आएगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा, उसकी तो हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आप ध्यान रखना, 200 लीटर थे गोडाउन में जल के, और इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम पास करिए, 10,500, ओके। फिर आगे देखो बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, बोथ डक्स एंड यश, दक्ष सॉरी, बोथ दक्ष एंड यश वर डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। देखो दोनों के दोनों इंसॉल्वेंट हो गए, दक्ष इंसॉल्वेंट हो गया, उसमें जिम्मेदारी एजेंट की है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। पर यश की जिम्मेदारी किसकी थी, यश की जिम्मेदारी ऑनर ने बोला था कि यश रिकमेंडेशन, देखो यश को हमने सेल किया था ना, तो सॉमिल ने बोला था इट्स ओके, ये मेरा पहचान वाला है, आप दे दो इसको, तो उसमें जिम्मेदारी ऑनर ने ली है, तो ये बैंकरप्ट हो गया, और उसमें से 75% पैसे मिले हैं, 75% अमाउंट वर रिसीव्ड फ्रॉम देम, 75% मिले, मतलब 25% नहीं मिला, तो यश से जितने लेने थे उसका 25% नहीं मिला है, मतलब ये मीन्स हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट हो गया, और बैड डेट का इफेक्ट होगा क्योंकि उसमें ऑनर की जिम्मेदारी है। और कहाँ पे करोगे, कंसाइनमेंट में डेबिट, और जो एजेंट है उसमें क्रेडिट, बस सिंपल, ओके, इस तरह करना है आपको। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, मिहिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव जनरल कमीशन 5% ऑन सेल। भाई मिहिर जो है जनरल कमीशन ले रहा है, टोटल सेल पे 5% एंड 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल पे 2% डेल क्रेडिट कमीशन। तो वो क्रेडिट सेल पे होता है, आप दे रहे हो तो नेचुरली जिम्मेदारी किसकी रहेगी, एजेंट की रहेगी, ठीक है ना, जो भी क्रेडिट जैसे दक्ष को सेल किया उसमें इसकी जिम्मेदारी रहेगी एजेंट की। फिर आगे क्या बता रहे हैं, ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 1/8 आफ्टर डिडक्टिंग बोथ कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो क्लियर, आप लास्ट ईयर भी आप सीखे, आपको ध्यान हो, 10% प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन हम करते थे, तो 10% होता तो क्या करते थे, 10 डिवाइड में 110 करते थे, तो वहाँ पे हमें परसेंटेज मिले होते थे, यहाँ पे आपको शेयर बोल रहा है 1/8 शेयर। तो इसमें किस तरह करते हैं, सिंपल मैं आपको बताऊँ, आप इस तरह करो, देखो 100% 100 में निकाल दें, 100 का 1/8 कर दो, 1/8 शेयर है ना, तो 1/8 करो, तो उसको सॉल्व करोगे ना तो 12.5 आएगा, 12.5%, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या करना है आपको, जैसे कि लास्ट ईयर करते थे 10% आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, तो इसमें भी इसी तरह करना है, 12.5 डिवाइडेड 100, 12.5 मीन्स जैसे आप करते थे आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन आ गया, तो 12.5 एंड डिवाइड में क्या करूँगा, 100 प्लस 12.5 मीन्स शॉर्ट में बोलूँ तो 12.5
एंड डिवाइड में 112.5 मीन्स जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैसे निकालेंगे 112.5 डिवाइडेड 112.5 इस तरह करना है आपको, ठीक है। जैसे आप लास्ट ईयर का वैसे क्या परसेंटेज होता था, यहाँ पे आपको शेयर दिया हुआ है तो शेयर दिया हो तो इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो। यहाँ तो इसका दूसरा मेथड भी है, सिंपल 1/8 है ना, तो जो भी आपका प्रॉफिट है 9 से डिवाइड कर देना, 1 बढ़ा देना 8, क्योंकि क्या उसकी कैलकुलेशन करोगे ना आप, क्योंकि प्लस करोगे जैसे कि 100 सपोज करो आफ्टर कमीशन, आफ्टर मीन्स प्रॉफिट कमीशन के बाद का प्रॉफिट अगर जो 100 ले उसमें ये प्लस करो 1/8 तो आ जाएगा 900/8 आएगा, तो 900/8 मतलब 9 आ जाएगा। सिंपल, इतना डीप में मत जाओ, सिंपल में बता रहा हूँ। अगर जो शेयर दिया हो तो क्या करो, पहले तो परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 12.5 आए तो 12.5 डिवाइड 112.5 करो, इस तरह करो। यहाँ दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 1/8 दिया हुआ है तो आपका जो भी प्रॉफिट है उसकी कमीशन माइनस करने के बाद 1/9 कर दो, बराबर ना, मतलब 9 से डिवाइड करो। अगर जो सपोज करो यहाँ पे 1/7 होता तो 8 से डिवाइड करता, इसी तरह समझो 1/5 होता तो मैं 6 से डिवाइड करता, एक बढ़ा देना खाली, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये कैलकुलेशन होती है सिंपल, यहाँ तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो भी चल जाएगा, ओके। तो वो लास्ट में इफेक्ट होगा जब अकाउंट क्लोज करेंगे, लास्ट में बिल्कुल आएगा, ओके। तो ध्यान रखना ये 1/8 है तो हम 9 से डिवाइड करेंगे शॉर्ट में, यहाँ तो ऐसे करना 112.5 डिवाइड में 112.5, ओके। तो इसके बाद आगे देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिहिर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सॉमिल। सॉमिल में आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, एक कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिहिर अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया। इसमें एक चीज और, नेचुरल लॉस नहीं दिया हुआ था भाई, ये देखो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था उसमें नेचुरल लॉस दिया हुआ था। ये देखो ऑयल का ही बिजनेस है, ऑयल का है 4000 लीटर ऑयल सेंड कर रहे हो, पर इसमें नेचुरल लॉस नहीं दिया हुआ है। नेचुरल लॉस नहीं दिया हुआ है तो सिंपल, जैसे आप आगे के वीडियो में जैसे करके आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का मेथड सिंपल ही करना, कॉम्प्लिकेटेड मत करना। पर अगर जो नेचुरल लॉस मिला हो, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया उसमें नेचुरल लॉस मिला हुआ था, तो नेचुरल लॉस मिला हो तो कंपलसरी उसी तरह करना जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करवाया क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना ये चीज़ का, आप ध्यान रखना, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो अभी हम पहले कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद अकाउंट करेंगे, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करना है, हमें इनवॉइस प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो देखो किस तरह करोगे, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज आपको किसके मिले हुए हैं, ऑन इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है, तो आपको इनवॉइस प्राइस 100 लेनी है। इस तरह होगा इनवॉइस प्राइस, प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस। जो परसेंटेज है 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, तो इनवॉइस प्राइस में 100 लूंगा, प्रॉफिट 20 लूंगा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी 100, सॉरी 80, क्योंकि इनवॉइस प्राइस में से हम प्रॉफिट निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस बचेगी। मैंने आपको बताया है इनवॉइस प्राइस हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। अभी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी हुई है और इनवॉइस प्राइस फाइंड करनी है। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 80 है तो इनवॉइस प्राइस क्या है 100 है, और क्वेश्चन में आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है 1 लीटर 80 रुपीज ही है, तो इनवॉइस प्राइस क्या होगी 100 ही आएगी। मीन्स इस तरह करोगे आप, इनवॉइस प्राइस इन दोनों का इनटू 80 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों का इनटू डिवाइड में 80, ओके। तो 100 ही आने वाली है, सिंपल। तो इस तरह आपको करना है। प्रॉफिट मेन क्या है, इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, तो आपको इनवॉइस प्राइस 100 लेनी है, प्रॉफिट 20 है और माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 80। और इसके बाद क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस जब 80 है, इनवॉइस प्राइस 100 है, और क्वेश्चन में भी आपको कॉस्ट प्राइस जो ऑयल की जो लीटर की पर लीटर की जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 दिया गया है, तो 80 है तो इनवॉइस प्राइस क्या 100 ही होगा, कैलकुलेशन करो इस तरह, ठीक है ना। ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर कैलकुलेशन। अभी सेकंड नंबर में हमें डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। तो हम डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल रिसीवेबल। तो आप देख सकते हो बिल कितने का है, बिल है 2,50,000 का, और उस पर डिस्काउंट करवाया गया है 12%, ठीक है। एंड कितने मंथ का होगा 2/12। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 मंथ का बिल है पर एक मंथ के बाद आप डिस्काउंट करवा रहे हो, ठीक है ना, इसकी वजह से।
तो हम इसको सॉल्व करें 2,50,000 उसका मैं 12% निकालूं एंड इंटू 2 डिवाइड 12 करूं, ठीक है ना। तो क्या आया हमारा 5,000 डिस्काउंट आया। ओके, इस तरह आपको निकालना है, सिंपल है बिल्कुल, आप सीख के आए। इसके बाद एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करेंगे। देखो थर्ड नंबर एबनॉर्मल लॉस। अभी एबनॉर्मल लॉस सिंपल जैसे निकालते हो वैसे ही कंपलसरी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, ध्यान रखना। और सिक्स नंबर पॉइंट मिला, सिक्स नंबर भाई 200 लीटर है, गोडाउन में पड़े थे, डिस्ट्रॉयड हो गए, बराबर ना। और इंश्योरेंस कंपनी ने 10,500 क्लेम पास किया है। तो देखो किस तरह निकालेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस भाई 200 लीटर है इंटू 80 करूं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 16,000। ओके, फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर मतलब सॉमिल है, सॉमिल ने क्या खर्चा किया, जब 4,000 लीटर सेंड कर रहा है, ये लीटर है, 4,000 लीटर सेंड कर रहा है, तो खर्चा कितना किया है 20,000। ओके 20,000। तो आपका एबनॉर्मल लॉस कितना है 200 लीटर है ना, 200 लीटर डिस्ट्रॉयड हो गए, तो 200 के पीछे कितना क्या किया, 4,000 लीटर के पीछे 20,000 एक्सपेंस किया सॉमिल ने, तो 200 लीटर के पीछे कितना, ठीक है ना। इस तरह आपको निकालना है। तो आप सॉल्व करोगे 200 इंटू 2,000, इन दोनों का इंटू डिवाइड 4,000 करूंगा, ठीक है, डिवाइड 4,000 तो कितना आया 1,000 आया, ठीक है ना 1,000। ओके, इन दोनों का मैंने इंटू किया 200 इंटू 20,000 डिवाइडेड 4,000। ओके, क्या आया 1,000 आया। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी, कंसाइनी कौन है, मिहिर है भाई। मिहिर ने क्या खर्चा किया, उसने भी 4,000 लीटर के पीछे, 4,000 लीटर के पीछे उसने कितना खर्चा किया था, फर्स्ट नंबर पॉइंट में जब अकाउंट सेल भेज रहे थे, तो ऑप्ट्रा के पीछे 5,000 एंड इंश्योरेंस के पीछे 5,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस ये 7,820। तो सेलिंग एक्सपेंस हमें नहीं दे रहे हैं, मतलब 10,000, ठीक है ना। 5,000 एंड 5,000 ऑप्ट्रा के एंड 5,000 इंश्योरेंस के। तो 4,000 के पीछे, 4,000 लीटर के पीछे कितना खर्चा किया है 10,000, तो 200 लीटर के पीछे कितना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 200 इंटू 10,000 डिवाइड 500 आएगा, सिंपल है। 200 इंटू 10,000 डिवाइडेड 4,000, तो कितना आया 500 आया। ओके, फिर इसका प्लस किया मैंने 17,500 होगा, इसमें से माइनस करूंगा क्लेम, क्लेम जितना पास हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया 10,500, बराबर ना। तो रिमेनिंग 7,000 क्या हो गया हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये आपका एबनॉर्मल लॉस आया। ओके, तो इस तरह ये हमें एबनॉर्मल लॉस मिल गया। अभी हम क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल की भी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सेल में अलग अलग प्रॉफिट दिए गए इसकी वजह से। ओके, अभी इसी तरह हम क्लोजिंग स्टॉक और सेल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक देखो किस तरह होगा, कैलकुलेशन नंबर 4 लिखूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक। देखो इसमें क्लोजिंग स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो सिंपल है, जैसे आप करते थे वैसे ही करनी है, जैसे आप करते थे उसी तरह ही करनी है, क्योंकि इसमें नेचुरल लॉस नहीं दिया गया। नेचुरल लॉस अगर जो दिया होता तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कैलकुलेशन करवाई उस तरह करना, नेचुरल लॉस मिला हो तो ध्यान रखना। इसमें हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, नेचुरल लॉस नहीं दिया गया, तो सिंपल जैसे करते हो वैसे ही। तो सबसे पहले लीटर बचे कितने वो हम देखें। देखो 4,000 लीटर आपने सेंड किए थे, ठीक है ना, उसमें से कैश सेल कितने हो गए, कैश सेल हो गए 1,800 लीटर और 1,000 लीटर क्रेडिट पे सेल हुए, दक्ष को सेल किया, एंड 400 लीटर यश को किया, रिकमेंडेशन ऑफ सॉमिल ऑनर ने किया, मतलब ऑनर ने जिम्मेदारी ली, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और 200 खुद एजेंट लेके गया लीटर हिमसेल्फ, और 200 लीटर जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए, गोडाउन में पड़े थे। तो ये सब हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो लीटर बचे कितने हम वो देखें हम, ठीक है ना। तो 4,000 उसमें से माइनस करूं मैं 1,800 माइनस 1,000 माइनस 400 माइनस 200 माइनस 200, कितना बचा 400 बचा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो 1,800 एंड 1,000 2,800 एंड ये 1,000, तो कितना हुआ
सॉरी 800, तो 3600, तो 4000 में से 3600 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना, सिंपल करो जैसे करना हो आपको। तो रिमेनिंग हमें बचा कितना, 400 लीटर्स बचे हमें, ठीक है ना। तो अभी हम इसकी कॉस्ट प्राइस, अगर जो आप कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो एक ही इफेक्ट, इनवॉइस प्राइस पे निकालोगे तो दो इफेक्ट, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस आप देखो 400 लीटर बचे गए और कॉस्ट प्राइस क्या है 80 है ना, 80 रुपीस कॉस्ट प्राइस, तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 32,000, ओके। फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, भाई कंसाइनर ने क्या खर्चा किया, कंसाइनर ने मतलब सॉमिल ने कितना खर्चा किया था, 20,000 किया था ना, 5,000 ऑक्ट्रा के एंड 15,000 इंश्योरेंस के, और वो भी कितने लीटर के पीछे 4,000 लीटर के पीछे 20,000 एक्सपेंस किया है। तो आपके पास अभी क्लोजिंग स्टॉक 400 लीटर है, तो 400 लीटर पे कितना ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, तो कितना आएगा 2,000, ठीक है ना। सॉल्व करना आप, इन दोनों का इनटू डिवाइडेड 4,000, फिर इसमें मैं प्लस करूंगा एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी मतलब मिहिर ने क्या खर्चा किया, 4,000 लीटर के पीछे 10,000 खर्चा किया था ना, 5,000 ऑक्ट्रा के एंड 5,000 इंश्योरेंस के थे एंड 7,820 सेलिंग एक्सपेंस थे, बराबर, सेलिंग एक्सपेंस नहीं लेते हैं, तो 10,000 या 4,000 के पीछे 4,000 लीटर के पीछे खर्चा 10,000, तो आपके 400 लीटर बच गए, तो 400 लीटर के पीछे कितना, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1,000, ठीक है ना। फिर इसका प्लस करो तो कितना होगा 35,000, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ओके। सिंपल जैसे करते हो वैसे ही, नेचुरल लॉस नहीं दिया गया है इसकी वजह से सिंपल जैसे करते हो वैसे ही। अभी इसमें हम थोड़ी सेल की भी कैलकुलेशन करें तो थोड़ा जा, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज आपको दिए हुए हैं, इनवॉइस प्राइस पे 50%, इनवॉइस प्राइस पे 25%, इनवॉइस प्राइस पे 10%, कुछ भी वैसे का अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बेटर रहेगा, ओके। जरूरी नहीं है आपको करना है, जरूरी नहीं है, तो आप टोटल सेल मींस इस तरह कर सकते हो। सेल में एक कैश सेल, सबसे पहले कैश सेल दी हुई है, सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में मींस जो अकाउंट सेल भेजा उसमें सेकंड नंबर 1800 लीटर सेल कर रहा है, वो भी कैश पे, और वो भी 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। आपकी इनवॉइस प्राइस क्या आई थी 100 आई थी, तो 100 का 25% निकालो 25, तो 125 होगा, सिंपल हो गया, क्योंकि इनवॉइस प्राइस आपकी 100 है, 100 का 25% 1 मींस 25 प्लस कर दूंगा तो 125, तो सेलिंग प्राइस जो हुई वो आपकी 125 हुई। तो आप इस तरह करोगे 1800 लीटर्स इंटू 125, ठीक है ना। 125 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, कैश सेल मिल जाएगी, ठीक है ना। 1800 इंटू 125 तो कितना आया 2,25,000, ये हुई हमारी कैश सेल। इसके बाद क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल जो दक्ष को सेल किया 1000 दक्ष को सेल किया, क्लियर बता रहा है 1000 लीटर अपने दक्ष को सेल किया, और वो भी 50% प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस क्या है आपकी 100 का 50% निकालो 50 मतलब 150 में आपने सेल किया, ठीक है ना। तो 1000 लीटर है एंड सेलिंग प्राइस 150, ओके, तो कितना हुआ 1,50,000, ओके। दूसरा है रिकमेंडेशन, थर्ड नंबर जो दी हुई है रिकमेंडेशन ऑफ सॉमिल, सॉमिल लिखो या ऑनर लिखो तो भी चलेगा, कंसाइनर लिखो तो भी। सॉमिल ने रिकमेंडेशन दिया यश को, भाई यश को सेल करो, यश को सेल दिया ये, ठीक है ना, और उसको कितने लीटर दिया आपने 400 लीटर, और उसमें प्रॉफिट कितना बता रहा था 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे 25%, मतलब क्या हुआ 125 हुआ ना, बराबर ना। इनवॉइस प्राइस आपकी 100 है, 100 का 25% निकालो 25 होगा, उसमें ऐड कर दो 125, तो 400 इंटू 125 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया 50,000 आया, ओके, इस तरह। फिर इसके बाद दूसरा हिमसेल्फ खुद ले रहा है, खुद ले रहा है, कितना ले रहा है 200 लीटर, ठीक है ना, 200 लीटर, और वो भी बोल रहा है इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस 100 है, भाई बता रहा है 200 लीटर खुद परचेस किया है एजेंट ने, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस 100 है, तो दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दो 20,000, ठीक है। तो इन सब का प्लस करो तो टोटल सेल मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं है 2,25,000
फिर 1,50,000 प्लस 50,000 एंड प्लस 20,000, तो कितना आया 4,45,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको सेल की भी कैलकुलेशन हो गई, सब कैलकुलेशन हो गई, क्लोजिंग स्टॉक की भी हो गई। ओके, तो अभी हम अकाउंट बनाते हैं। ओके, इस तरह हमने क्वेश्चन की मीनिंग भी समझ ली एंड कैलकुलेशन भी कर दी। ओके, अभी हम अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ सॉमिल। सॉमिल में क्या, सॉमिल मींस ऑनर है, ऑनर में कौन सा अकाउंट बनाओगे, एक कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी का मिहिर अकाउंट। ठीक है ना, तो देखो हम क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बता रहे हैं, सॉमिल जो है सूरत में उन्होंने 4,000 लीटर सेंड किए हैं, जिसकी कॉस्ट प्राइस 80 है, और मिहिर को सेंड किया है, उसकी इनवॉइस प्राइस हमने 100 निकाली। ठीक है ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, और वो भी इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस 100 है, तो 4,000 इंटू 100 करूंगा तो क्या आएगा 4 लाख। और क्रेडिट में लिखूंगा सेम यही वर्ड्स लिखूंगा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 80 रुपीज कॉस्ट प्राइस है और इनवॉइस प्राइस 100 है, तो 4,000 इंटू 20, डिफरेंस 20 का हुआ ना, तो 4,000 इंटू 20 करूंगा। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 80,000, यहाँ पे 4 लाख एंड यहाँ पे 80,000। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। सौमिल ने खर्चा किया तो एक ही इफेक्ट, ऑनर ने खर्चा किया, तो सौमिल ने खर्चा किया जब गुड्स सेंड कर रहा है, क्या लिखूंगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, और किसके किए हैं, ऑक्ट्रॉय के 5,000 है, ऑक्ट्रॉय के 5,000 है, एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के 15,000 है, प्लस करके आउटर में 20,000, और एक ही इफेक्ट होगा। ठीक है ना, इस तरह ये हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया, आपने 1/4/2013 को बिल लिखा है मिहिर पे, बिल लिखा है मींस एडवांस अमाउंट हो गई, यहां पे लिखूंगा बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, और कितने का बिल है 2,50,000, 2,50,000 का बिल, और उसका आपने डिस्काउंट कराया, 3 मंथ का 3 मंथ का बिल है, 2 मंथ मींस 1 महीने के बाद आप डिस्काउंट करा, मतलब 2 मंथ का हमने डिस्काउंट निकाला था। ठीक है ना, तो वो कहां पे लगेगा डिस्काउंट, यहाँ पे। ओके, टू डिस्काउंट, और एक ही इफेक्ट होगा, ब्रैकेट में लिख सकते हो बिल रिसीवेबल, और कितना आया था हमारा डिस्काउंट 5,000। ओके, डिस्काउंट हमारा 5,000 आया था। फिर इसके बाद मिहिर ने अकाउंट सेल भेजा है, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट दिया हो, फर्स्ट नंबर में क्या बता रहा है, मिहिर ने खर्चा किया है, तो खर्चा किया है तो 2 इफेक्ट होंगे, एक यहां पे लिखूंगा टू मिहिर अकाउंट। ठीक है, और जो जो खर्चा किया है वो सब लिखूंगा मैं, ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय के 5,000 खर्चा किया, एंड इसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी 5,000 खर्चा किया, इंश्योरेंस 5,000, इसके बाद है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस वो कितने हैं 7,820, 7,820 प्लस कर दिया आउटर में 17,820। ठीक है, ये कहां पे लेके जाओगे, दूसरा इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि एजेंट खर्चा कर रहा था उसके 2 इफेक्ट, क्या लिखूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, 17,820। ओके, इस तरह लिखना है। फिर सेकंड पॉइंट में आपको मींस सेकंड पॉइंट में कैसे बता रहा है, थर्ड पॉइंट में क्रेडिट सेल जो दक्षो सेल थी, एंड फोर्थ पॉइंट में आपको रिकमेंडेशन बता रहा है भाई यश जो है ऑनर बोल रहा है कि उसको आप दे दो, मेरा पहचान वाला है, तो उसको सेल कर रहा है, और इसके बाद फिफ्थ नंबर पॉइंट में खुद लेके जा रहा है, तो ये सब जो है सेल है, तो सब साथ में लिखूंगा मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट में आएंगी सब बाय मिहिर अकाउंट। ओके, तो जो है एक तो कैश सेल है, दूसरा क्रेडिट सेल है, थर्ड रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन किसका
सॉमिल का, ऑनर का, एंड फोर्थ नंबर हिमसेल्फ खुद लेके जा रहा है। उसकी हमने कैलकुलेशन भी की, बराबर ना। कैसे कितनी आई थी हमारी 2,25,000 हमने कैलकुलेशन की थी। ओके, क्रेडिट सेल हमारी क्या आई थी 1,50,000, हमारी क्रेडिट सेल आई थी 1,50,000, ठीक है ना। एंड जो दक्ष को रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन हमने क्या किया था 400 इंटू 125 मतलब 50,000 आया था। ओके, फिर इसके बाद हिमसेल्फ खुद लेके गया था, कितना था 20,000, 200 लीटर और इनवॉइस प्राइस पे 100 पे लिया था। कैलकुलेशन हमने की, सबका टोटल 4,45,000 आया था। एक बार फिर से कर देते हैं, 2,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, तो क्या आया 4,45,000, ठीक है। मेरा एक बार चेक करने तो बेटर रहेगा। और यहाँ पे क्रेडिट है, मीर ने सेल किए तो मीर ने ट्रांजेक्शन किए तो दो इफेक्ट होंगे, यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट आएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, 4,45,000, ठीक है ना। इस तरह करेंगे सिंपल। तो यहाँ पे ये सेल हो गया। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट में क्या बता रहे हैं 200 लीटर जो है डिस्ट्रॉयड हो गए गोडाउन में, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना पास किया 10,500, तो उसके लिए हमने एबनॉर्मल लॉस हमने निकाला जो 7,000 आया था, ठीक है ना। तो इसके इफेक्ट करेंगे, दोनों क्रेडिट में आएंगे। क्या लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में एबनॉर्मल लॉस, कितना आया था लॉस 7,000, ठीक है ना। एंड बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, भाई इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम पास किया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ब्रैकेट में क्लेम, क्लेम कितना पास किया हमारा 10,500। ओके, इस तरह हमने एबनॉर्मल लॉस का इफेक्ट हो गया। फिर इसके बाद दोनों बैंकक्रप्ट हो गए, दक्ष और यश इंसॉल्वेंट हो गए। तो मैंने आपको बताया दक्ष को आप उसकी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एजेंट की जिम्मेदारी है, उसको आप डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो, ठीक है ना। बाकी यश, यश के लिए तो सौमिल ने बोला था कि मेरा कस्टमर है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो, मेरा पहचान वाला है, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है ऑनर की है। तो यश भी इंसॉल्वेंट हो गया, यश ने नहीं दिए, तो यश को हमने कितने का माल सेल किया था 50,000, उसमें से उसने 75% दे दिए, 25% नहीं दे रहा है। तो 25% नहीं दे रहा है तो वो क्या हो गया एडेब हो गया। तो 50,000 का मैं 25% निकालूंगा, ठीक है ना। 50,000 का 25% निकालूंगा तो कितना है 12,500, वो बैड डेट ऑनर की जिम्मेदारी है, तो इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। मैं क्या लिखूंगा टू मीर्स अकाउंट, टू मीर्स अकाउंट ब्रैकेट में बैड डेट 12,500, ठीक है। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है 12,500। ओके, इस तरह। और इसके बाद कमीशन बता रहा है भाई मिहिर को कमीशन, जनरल कमीशन कितनी बता रहा है 5%, वो टोटल सेल में निकलेगी। इसके बाद 2% डेल क्रेडिट कमीशन है, और इसके बाद इसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उस पर 1/8, तो उसमें मैंने आपको बताया सिर्फ 9 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, सिंपल। तो वो हम करेंगे। सबसे पहले हम कमीशन निकालें, तो देखो किस तरह होगा टू मिहिर्स अकाउंट, टू मीट्स अकाउंट। देखो 3 कमीशन है, मैं लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हमारी जनरल कमीशन, फिर है डेल क्रेडिट कमीशन, ओके, और इसके बाद है ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे कमीशन है। 3 कमीशन है, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। सबसे पहले जनरल कमीशन निकालें। जनरल कमीशन क्या है टोटल सेल पे, टोटल सेल कितनी है 4,45,000 है, ठीक है ना, ये टोटल सेल। उस पे आपको कितने परसेंटेज थी 5% निकालनी है। 5% कितनी आई जनरल कमीशन 22,250, 22,250, ओके। इसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन, ये जो क्रेडिट सेल है 1,50,000 क्रेडिट सेल है, कंपल्सरी क्रेडिट सेल, उस पे 2%, तो कितना आया 3,000 आया। डेल क्रेडिट कमीशन कितनी आई 3,000, ओके। इसके बाद जो भी इफेक्ट थे सब कंप्लीट हो गए। अभी सिर्फ आपको क्या करना है अकाउंट क्लोज करना है,
और ध्यान रखना है कमीशन निकालनी है 1/8 और वो भी क्लियर बता रहा है आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन, उसकी कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे 1/8 शेयर निकालना है, ठीक है ना। तो देखो मैं किस तरह करूंगा, थोड़ा डीप में है समझना। देखो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका टोटल करूंगे 80,000 प्लस 4,45,000 प्लस 7,000 प्लस 10,500। ओके, तो मैंने इन सब का प्लस किया तो क्या आया 5,42,500, ये आया 5,42,500। उसमें से मैं ये सब माइनस करूंगा 4 लाख, माइनस करूंगा 20,000, माइनस करूंगा 5,000, फिर है 17,820, इसके बाद है 12,500। देखो ये भी माइनस किया, अभी ये जो अंदर है ना ये भी आपको माइनस करना है, ये भी आपको माइनस करना है। तो माइनस करूंगा, अच्छा सॉरी क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, अभी क्लोजिंग स्टॉक हमारा बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइंड किया था, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कंसाइनमेंट स्टॉक लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो मैं क्लोजिंग स्टॉक ही लिख देता हूँ, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या आया था 35,000 आया था, ठीक है ना 35,000। ओके, तो टोटल फिर से करूं, ये टोटल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। टोटल फिर से करते हैं, चलो 80,000 नहीं तो उसमें 35,000 ऐड कर देता मैं तो भी चला। 80,000 प्लस 4,45,000 प्लस 7,000 प्लस 10,500 प्लस 35,000, मैंने ये प्लस किया तो क्या आया 5,77,500। ओके, ये टोटल आया। फिर इसमें से मैं माइनस करूंगा 4 लाख, माइनस करूंगा 20,000, माइनस 5,000, माइनस 17,820, माइनस 12,500। एंड ये भी माइनस करने हैं जो अंदर है ना इनर कॉलम में, हमने अभी तक आउटर में नहीं लिखे हैं, तो ये भी माइनस करने हैं, ठीक है। माइनस 22,250, माइनस 3,000। तो देखो ये सब मैंने माइनस किया तो कितना आया 96,930 आया। क्या किया मैंने, इन सब का प्लस किया, उसमें से ये सब माइनस किया और ये भी दोनों माइनस किया, ध्यान रखना। तो आपका डिफरेंस आया 96,930। फिर क्या करना है, आपको 1/8 तो दिया था ना, सिर्फ 1/9 कर दो, मैंने आपको बताया सिर्फ 9 से डिवाइड कर दो तो भी चल जाएगा। तो 9 से मैं डिवाइड करूं तो क्या आया 10,770 आया। ओके, इस तरह करो, या दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको, प्रॉफिट का कितना बता रहा है 1/8 शेयर बता रहा है, ठीक है ना। तो 1/8 तो मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 1/8 करो। ओके, तो क्या आएगा 12.5 आएगा। तो ये जो क्या है ना मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करना है आपको, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन बता रहा है ना, तो इस तरह करना है 96,930, यह है आपका डिफरेंस, इनटू करो ये जो परसेंटेज है 12.5 एंड डिवाइड में 112.5। इस तरह आप सॉल्व करो तो भी आंसर यही आएगा, आप करके देखना 10,770। आप जो है लास्ट ईयर सीख के आए हो, जैसे कि 5% होता तो 5/105 करते थे, 10% होता तो 10/110 करते थे, बरोबर ना। सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे 1/8 शेयर बोल रहा है, वहां पे परसेंटेज होते थे, यहाँ पे 1/8 शेयर है। तो ये ध्यान रखना 1/8 है तो 9 से डिवाइड करो, 1/7 है तो 8 से डिवाइड करो, 1/5 है तो 6 से डिवाइड करो, एक बढ़ा देना बस, और कुछ भी नहीं है। यहाँ तो इस तरह परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऐसे करना तो भी चलेगा, इट्स योर चॉइस, आपको जैसे करना हो, ठीक है ना। तो हमारी कमीशन क्या आई 10,770, 10,770। और दूसरा मैं इसमें से ही माइनस करूं 96,930, वो कमीशन में इसकी निकाल दूं तो रिमेनिंग प्रॉफिट ही बचा ना। तो प्रॉफिट बचा हमारा 86,160 और टोटल करूंगा यही आएगा 5,77,500। और कमीशन का भी टोटल करके आउटर में लिखना है 22,250 प्लस 3,000 प्लस 10,770। ओके, तो कितना आया कमीशन 36,020 आया। और कमीशन का दूसरा इफेक्ट भी होगा, ठीक है ना, एजेंट को दे रहा है तो यहाँ पे आएगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। जितना आया 36,020 आया। इसके बाद ये अकाउंट क्लोज करेंगे हम। ओके, ये अकाउंट क्लोज करूं तो टोटल तो ये रहेगा 4,45,000। फिर इसमें से ये सब माइनस करूं 4,45,000
माइनस 2,50,000 माइनस 17,820 माइनस 12,500 माइनस 36,020। ठीक है, तो डिफरेंस आया 1,28,660। तो इतने का क्या भेजा होगा? बैंक ड्राफ्ट। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट। ओके, इस तरह लिखूंगा। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।